नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं सुपर फास्ट रिवीजन जीके जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड 5000 प्लस वन लाइन क्वेश्चन के पार्ट 21 में कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हम देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि एग्जाम के लास्ट मोमेंट में जब कि आपके पास तो इतना समय नहीं होता है कि आप सभी फैक्ट्स आपको जो पाठ्यक्रम है उसको सही से आप रिवाइज कर सकें, तो वन लाइनर के माध्यम से रिवीजन करना एक बेहतर रणनीति हो सकती है। और इसी को ध्यान में रख के 5000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन कलेक्ट करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला फैक्ट देखिए, 1000 फैक्ट्स ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं और वो सभी फैक्ट्स अगर अभी आप तक आपने नहीं देखा है तो उसके लिए आप सार्थक क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ जाके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है यानी 1001 नंबर, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति में की गई थी। मुगल काल में शिक्षा संबंधी सुधार किए गए थे अकबर के द्वारा। मरकत द्वीप के नाम से भी प्रसिद्ध है कौन? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। स्वीडन में सर्वप्रथम 1809 में संविधान के अंतर्गत ओम्बुड्समैन की स्थापना की गई थी। स्थानीय शासन महात्मा गांधी की संकल्पना राम राज्य ग्राम स्वराज का परिष्कृत रूप है। और किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कृषि आधारित वृद्धि दर को 4% प्रति वर्ष तक बढ़ाना था? तो जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी 2007 से 2012 तक की, उसका मुख्य लक्ष्य था कि जो कृषि आधारित वृद्धि दर है उसको 4% प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ाया जाए। भारत में आर्सेनिक के कारण सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो देखिए, ये इस प्रश्न को हमने शामिल क्यों किया, दामोदर नदी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था और मुझे लगा कि इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जब भी आप करंट अफेयर्स तैयार करते हैं तो वहाँ पर भी आपको इस तरह के फैक्ट्स पर विशेष नज़र रखनी, क्योंकि ये डेटा लगातार चेंज होता रहता है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खरे। सिंगापुर मलय पेनिनसुला के ऊपरी शिखर पर स्थित है। राज्य व्यापार निगम की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य व्यापार निगम की स्थापना सन 1956 में हुई थी। भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में उपबंध किए गए हैं। भारत सरकार का आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भारत में केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है। सर्वप्रथम अम्ल वर्षा का प्रयोग किसने किया था? तो अम्ल वर्षा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रॉबर्ट ऑगस्ट ने। एयरबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। सरकी सल्तनत के दौरान जौनपुर को क्या कहा जाता था? तो सरकी सल्तनत के दौरान जौहरपुर को कहा जाता था सिराज ए हिंद। किंग कोबरा ऐसा एकमात्र सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। किसने बताया कि सभी नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है? तो यह फैक्ट बताया था विरकोव ने। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ 10वीं पंचवर्षीय योजना में 12 अप्रैल 2005 को हुआ था। 1952 में जन्म दर को कम करने और जनसंख्या वृद्धि दर धीमा करने के लक्ष्य के साथ भारत परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने के लिए दुनिया का पहला देश बन गया था। देखिए, इस फैक्ट का मतलब है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को विश्व में शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? भारत है। मोरारजी देसाई को भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने का श्रेय जाता है और उन्होंने कुल 8 बार जो है बजट पेश किया था। प्रथम भारतीय जिसे ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भानु अथैया। और ये इन्हें ऑस्कर पुरस्कार क्यों दिया गया था? तो 1983 में इनकी फिल्म थी गांधी में कस्टम डिजाइन के लिए भानु अथैया को ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे कंप्यूटर ऑन अ चिप भी कहा जाता है? तो जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उन्हें कंप्यूटर ऑन अ चिप भी कहा जाता है। अनुच्छेद 21 भारतीय नागरिकों के जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। रत्नत्रय के नाम से जाना जाता है 10वीं सदी के प्रमुख कन्नड़ कवि कौन कौन थे? पम, पुन और रन्न को। इन तीनों लोगों को रत्नत्रय के नाम से जाना जाता है और ये तीनों ही लोग 10वीं सदी के प्रमुख कन्नड़ कवि थे। गुणसूत्र द्वारा वंशागति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था सटन एवं बोवेरी ने वर्ष 1902 में। अंडमान एवं निकोबार को हिमालय पर्वत श्रेणी का निमज्जित भाग माना जाता है। शेरशाह सूरी के समय भूमि को नापने में किसका प्रयोग किया जाता था? तो शेरशाह सूरी के समय भूमि को नापने के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया जाता था और ये शायद इसमें 32 पॉइंट होते थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जैसे आप लोग जानते हैं कि राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में की थी।
किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी? तो वर्ष 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की स्थापना की गई थी। प्राचीन भारत में व्यापारियों के संगठन को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन भारत में व्यापारियों के संगठन को श्रेष्ठी कहा जाता था। और यदि आप जो प्राचीन जो धारावाहिक हैं जैसे कि चाणक्य, यूट्यूब पर ही आपको मिल जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, वहाँ पर आप देखेंगे तो इस शब्द का प्रयोग बहुत आपको देखने को मिल जाएगा। तो श्रेष्ठी जो होते थे वो व्यापारियों को कहा जाता था। किसके द्वारा इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना की गई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की गई थी। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों को क्या कहा गया है? तो जो प्रतिहार शिलालेख है उनमें पदाधिकारियों को राजपुरुष कहा गया है। यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो यंग इंडिया पुस्तक के लेखक लाला हरदयाल हैं। और संभवतः यंग इंडिया से ही महात्मा गांधी जी ने भी एक पत्रिका निकाली थी, इसको आप चेक कर लीजिएगा। काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। भारत की सिंचाई क्षमता का 48% भाग लघु तथा बृहद परियोजनाओं से पूरा होता है। राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है। अनुच्छेद 280(1) के अनुसार मोबाइल गवर्नेंस के संदर्भ में सर्वप्रथम अध्ययन किया था प्रोफेसर आई कुश्चू ने, जो कि जापान से प्रोफेसर आई कुश्चू। किस अधिनियम के तहत विभागीय प्रणाली तथा मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव रखी गई थी? तो विभागीय प्रणाली और मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत रखी गई थी। गिनी गुणांक को इटलियन कोर्नेडो गिनी ने वर्ष 1912 में विकसित किया था। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा को। न्याय पंचायत का गठन ग्राम पंचायत द्वारा चुने गए सदस्यों से मिलकर होता है। पद्म पुरस्कार देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी। भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कौन है? तो एसके डे को भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता के रूप में जाना जाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उत्पादन किया जाता है हाइब्रिडोमा तकनीक के द्वारा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, परंतु इसे वैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को दिया गया था। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी और लगभग 59% के आसपास जो है कृषि क्षेत्र में नियोजित है, और ये आंकड़ा 2011 की जनगणना के आधार पर है। अगर 2021 की भी जनगणना आ जाती है तो उस समय आपको इस फैक्ट को फिर से अपडेट करने की जरूरत होगी। खनिज एवं धातु निगम की स्थापना की गई थी 1963 ईस्वी में। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम समभूकंप रेखा के नाम से जानते हैं। तो आज के वीडियो के पॉइंट थे। और जब भी अगर आप वन लाइनर के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो आप रिवीजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसका रिवीजन नहीं करते यानी 2 से 3 बार आप इनको नहीं पढ़ते हैं तो एग्जाम के दौरान जब प्रश्न उससे संबंधित आता है तो ये कंडीशन होती है कि भाई हाँ हमने पढ़ा तो है लेकिन क्या पढ़ा है, क्या सही होगा, वो आसानी से याद नहीं आता। तो रिविज़न बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर अभी तक आपने सार्थक क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पर ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे। हालांकि स्टोर सेक्शन में विजिट करके आप पेड कोर्स भी ले सकते हैं अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए। तो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी और अकबर ने मुकरगार में शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और स्वीडन ने सर्वप्रथम 1809 में संविधान के अंतर्गत ओम्बुड्समैन की स्थापना की थी। स्थानीय शासन महात्मा गांधी की संकल्पना राम राज्य या ग्राम स्वराज का परिष्कृत रूप है। 11वीं पंचवर्षीय योजना जिसका समय था 2007 से 2012 का लक्ष्य कृषि आधारित वृद्धि दर को 4% प्रतिवर्ष बढ़ाना था। दामोदर नदी भारत में आर्सेनिक के कारण सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। हालांकि इस फैक्ट को आपको एग्जाम से पहले चेक करना होगा। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे थे। सिंगापुर मलय पेनिनसुला के ऊपरी शिखर पर स्थित है। राज्य व्यापार निगम की स्थापना 1956 में हुई थी। भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में उपबंध किए गए हैं। भारत सरकार का आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भारत में केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। सर्वप्रथम अम्ल वर्षा का प्रयोग किया था रॉबर्ट अगस्त ने। एयरबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। सरकी सल्तनत के दौरान जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता था। किंग कोबरा एकमात्र सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। किसने बताया कि सभी नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है? तो विकोव ने बताया था कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, यानी प्रत्येक कोशिका का विभाजन होता है और वहाँ से नई कोशिका बन जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ 10वीं पंचवर्षीय योजना 12 अप्रैल 2005 को किया गया था। 1952 में जन्म दर को कम करने और जनसंख्या वृद्धि दर को धीमी करने के लक्ष्य के साथ भारत परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने के लिए दुनिया का पहला देश बन गया था। मोरारजी देसाई को भारत में सबसे अधिक बार
बजट प्रेस करने का श्रेय जाता है और उन्होंने कुल 8 बार जो है बजट प्रेस किया था। प्रथम भारतीय जिसे ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वह थे भानु अथैया। इन्हें 1983 में फिल्म गांधी में कस्टम डिजाइन के लिए सम्मान प्रदान किया गया था। और माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन ए चिप के नाम से भी जाना जाता है। अनुच्छेद 21 भारतीय नागरिकों के जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। रत्न त्रय के नाम से प्रमुख कन्नड़ कवि पम ओन और रन, जो कि 10वीं शताब्दी में थे, को जाना जाता है। गुणसूत्र द्वारा वंशागति का सिद्धांत सटन एवं बोवरी ने वर्ष 1902 में प्रतिपादित किया था। अंडमान एवं निकोबार को हिमालय पर्वत श्रेणी का मस्जिद भाग माना जाता है। शेरशाह सूरी के समय भूमि को नापने के लिए 32 पॉइंट वाला जो सिकंदरी गज था उसका यूज किया जाता था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में की थी। और यूजीसी की स्थापना यूजीसी की स्थापना यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जो है 1956 में हुई थी। प्राचीन भारत में व्यापारियों को श्रेष्ठी कहा जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की गई थी। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों को राजपुरुष कहा गया है। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय जी हैं। काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। भारत की सिंचाई क्षमता का लगभग 38% भाग लघु तथा बृहद परियोजनाओं से पूरा होता है। राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए अनुच्छेद 281 के तहत की जाती है। मोबाइल गवर्नेंस के संदर्भ में सर्वप्रथम अध्ययन किया था प्रोफेसर आई कुश्चू ने, जो कि जापान से हैं। और 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत विभागीय प्रणाली तथा मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव रखी गई थी। गिनी गुणांक को इटलियन कोरेडो गिनी ने वर्ष 1912 में विकसित किया था। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा माना जाता है। न्याय पंचायत का गठन ग्राम पंचायत द्वारा चुने गए सदस्यों से मिलकर होता है। पद्म पुरस्कार देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता एस.के. डे को माना जाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उत्पादन किया जाता है हाइब्रिडोमा तकनीक के द्वारा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, परंतु इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था 30 जनवरी 1992 को। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं, लगभग 59%। खनिज एवं धातु निगम की स्थापना की गई थी 1963 में। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है समभूकंप रेखा। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। अंत में आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए वीडियो अपलोड करने के बाद कोई भी अगर मिस्टेक हमें बाद में पता चलती है तो उसे वीडियो में अपडेट करना पॉसिबल नहीं। हालांकि हम पूरा प्रयास करते हैं कि कोई मिस्टेक ना जाने पाए, लेकिन ह्यूमन बींग्स का गलती के चांसेस बने रहते हैं। तो अगर इस तरह से मुझे भविष्य में कोई भी गलती नज़र आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में जाके मैं पिन कर देता हूँ। तो जब भी आप वीडियो देखिए कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक करें। और ये कमेंट जरूरी नहीं कि जो पिन हो वो मेरे द्वारा ही हो, कभी कभी आप लोग भी हमें इंगित करते हैं हमारी गलतियों के और हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, उसके लिए थैंक्स। और उसी कमेंट को भी मैं कभी कभी जो है पिन कर देता हूँ। जो भी कमेंट आपको सबसे पहले मिलता है जो कि पिन है, तो उसे आप चेक कर सकते हैं संशोधन के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।